नमस्कार साथियों। बजट 2026-27 आ चुका है। जो हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी है, उन्होंने रिसेंटली नया बजट घोषित किया है। और उसके अंदर अगर मैं एज राजस्थान के आम नागरिक आपको बताऊं अपना व्यू, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है। लगभग जो है सारी चीजें सही रास्ते पे चल रही है। लेकिन दुख एक ही बात का है कि एज ई मित्र संचालक अगर हम सोचे, तो हर बजट में राजस्थान सरकार ई मित्र को भूल ही जाती है, कहीं ना कहीं उनका ध्यान नहीं जाता। जबकि ई मित्र राजस्थान सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर पूरे राजस्थान की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितना भी ऑनलाइन काम होता है, वो सब टिका हुआ है। फिर भी सरकार ई मित्र को जब भी बजट घोषित होता है भूल जाती है। बाकी इस बार अच्छी बात है कि चलो ई मित्र का नाम तो लिया, और ई मित्र को लेकर भी कुछ चीजें हुई है। और कहीं ना कहीं एज ए ई मित्र क्यों वो चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है डिटेल में जानेंगे। कुछ चीज़ अच्छी भी है, कुछ बुरी भी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा एक गुड न्यूज भी है आपके लिए, जो कि बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, बहुत ही काम की चीज, आपके जो रोजमर्रा के काम में जो सामग्री आती है ई मित्र की, हमारी वेबसाइट बीबीजी ई मित्र स्टोर आपको पता ही है। वहां पे जितने भी प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट की रेट को हमने कम किया है। सीधी सी बात मैं बताऊं तो आगे से जो हमें बेनिफिट मिलता है उसको हम आपको ट्रांसफर करते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने जो नया स्टॉक लाया है उसमें कुछ बेनिफिट था, तो हमने आपको सीधा ट्रांसफर किया है। हो सकता है अगली बार ये चीज ना हो, अगला स्टॉक आएगा उसमें कुछ चीज बढ़ी हुई आ सकती है, रेटें बढ़ सकती है, तो वापस से बढ़ भी सकती है रेटें। तो आपको क्या करना है, फटाफट से वेबसाइट को विजिट कीजिए। 101% आपको हर प्रोडक्ट के अंदर जो है रेट में फर्क दिखेगा। और आप चाहे तो बेस्ट मौका है अगर कुछ भी आप परचेज करना चाहते हो अपने मित्र काम करने के लिए, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है अपने पास में स्टॉक होना चाहिए, सामग्री होनी चाहिए जो हमारे काम आती है, क्योंकि उसी से हम इनकम करते हैं। तो उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो अभी वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो बजट में ई मित्र संचालक के लिए क्या मिला। तो बजट में ई मित्र संचालक के लिए कुछ कुछ बातें बताई गई है, जो कि आपको पता भी होगा, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है चीजें कि भी बजट में ये हुआ, बजट में वो हुआ। तो उन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्या थी, आपको पता ही है कि व्हाट्सएप पर ई मित्र की जो है सेवाएं गवर्नमेंट लेके आने वाली है। अब आप सोचो, ई मित्र कियोस्क की सेवाएं ऑलरेडी पहले से ई मित्र पोर्टल पे चलती आ रही है, तब ठीक ठाक ई मित्र की कमाई हो जाती थी, उतनी ज्यादा नहीं होती थी। और अभी बीच में आपने देखा होगा कि ई मित्र की जितनी भी सर्विस है उसमें से मोस्ट ऑफ सर्विस है अभी जो नहीं आ रही है, वो जो ऑफिशियल पोर्टल होते हैं, जैसे राशन कार्ड की सर्विस राशन कार्ड के पोर्टल पे आ रही है। वैसे अलग अलग पोर्टल के ऊपर जितने भी आवेदन होते हैं, पहले आवेदन फॉर्म जितने भी किसी भी भर्ती के लिए होते थे वो ई मित्र से होते थे, उनको एसएसओ पे कर दिया है। ऐसे ही मोस्ट ऑफ काम जो है एसएसओ पे चला गया है, तो सिटीजन खुद वहां से कर सकता है। तो ई मित्र कियोस्क के लिए कहीं ना कहीं वहां से भी जो है पाबंदियां लग गई है, वो इनकम को नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा बात करें अगली चीज, तो यहाँ पर जो है जितने भी मित्र संचालक है वो कहीं ना कहीं अपनी इनकम के लिए जूझ रहे हैं अभी के समय में। मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसके बारे में पता ना हो, सरकार को पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ी कमी है कहीं ना कहीं, कि राजस्थान के इतने बड़े प्रोजेक्ट में ई मित्र कियोस्क में जो 70 से 80 हजार ई मित्र संचालक काम कर रहे हैं, वो सभी किस कंडीशन में है, क्या उनकी इनकम है, कैसे हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो नए नियम लागू हुए ई मित्र के ऊपर, एक तरफ तो सरकार ने ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ा दी कि ट्रांजेक्शन आपको ज्यादा करना पड़ेंगे, नहीं तो ई मित्र बंद हो जाएगा। फिर ई मित्र का कमीशन भी कम कर दिया। और एक तरफ सरकार है जो कि मोस्ट ऑफ योजनाएं जो है वो बाहर डायरेक्ट लोगों को दे रही है। तो फिर ई मित्र के थ्रू कौन आएगा और कौन टोकन कटवाएगा। तो कहने का मतलब ये चिंता का विषय है। और ऐसे ही जो है आपको पता होगा, व्हाट्सएप के ऊपर सरकार 100 से भी ज्यादा सेवाएं लाने वाली है, जहाँ पे आमजन अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे सारी सुविधा ले पाएगा। बाय डिफॉल्ट इजी तरीका हो जाएगा पूरा, मतलब कि कोई भी जैसे छोटे मोटे लाइट बिल भरना हो गया, इसके अलावा कुछ और पानी बिल वगैरह के बिल है, वो चीजें पहले स्टार्ट की जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे जो है इन चीजों को बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से लोग इसको यूज करके बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन ई मित्र का क्या होगा, उसका कोई जो है नहीं सोच रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने क्या सोच की है क्या, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एज अ ई मित्र संचालक ये बात कह रहा हूँ, और आप सभी भी इसे रिलेट कर पा रहे होंगे, ये बिल्कुल जो है सही नहीं हुआ ई मित्र संचालक के लिए। और इसके अलावा अगली बार सरकार ने कही है बजट में कि 25 हजार युवक युवतियों को मिनी ई मित्र खोल के देगी सरकार, और उसका बेनिफिट वो ले पाएंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो जो बड़े ई मित्र है, जो मेन ई मित्र आप कह सकते हो, वही इनकम के लिए जूझ रहे हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं,
और इतनी सारी समस्या है कि उसके बदले में इनकम का देखें तो ना के बराबर है। आजकल तो शर्म आने लगी है किसी को कहने में भी कि हम ई-मित्र का काम करते हैं, तो लोग अलग नज़रों से देखते हैं। कारण यही है क्योंकि क्या परेशानियाँ हैं, कितनी सब कुछ आजकल जग ज़ाहिर है, सबको पता है, तो सरकार को भी पता हो गई। और बाकी बात रही जो मिनी ई-मित्र की, तो उसके अंदर कहीं न कहीं व्हाट्सएप ऐप जो है, ई-मित्र का व्हाट्सएप ऐप है, आपको पता ही होगा। और उसके थ्रू जो है कुछ सुविधा देने के लिए कुछ-कुछ लोगों को सरकार छोटा-मोटा कुछ प्रोत्साहन देगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है सक्सेस है। देखो इसको आप अदरवाइज़ मत लीजिए, बजट सब कुछ अच्छा है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ई-मित्र के नज़रिए से ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसी मुख्य ई-मित्र संचालक जो मेन ई-मित्र संचालक है, उनके विकास के लिए आप कुछ करो पहले। मिनी ई-मित्र कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो ई-मित्र चल रहे हैं, वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, बस उनको समस्या है तो इनकम की है, उनका कमीशन आप कम कर रहे हो, उनके लिए नई-नई पाबंदियाँ लगा रहे हो, उनका बिल्कुल मतलब कमाई करना हराम हो गया, बहुत मुश्किल हो गया काम करना। डिपार्टमेंट की तरफ से अलग दबाव आते हैं, आम जनता की तरफ से अलग दबाव आते हैं और फिर सरकार की तरफ से जो अलग-अलग चीज़ें होती है, वो तो है ही। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार मैं पूरा सरकार को नहीं ठहराऊँगा, इसमें ई-मित्र संचालक भी उतना ही ज़िम्मेदार है, जितनी कि सरकार ज़िम्मेदार है। अभी जो वर्तमान में ई-मित्र की स्थिति है, उसको लेकर और आगे चल के और ये स्थिति खराब होगी, अगर हमने समय रहते कोई सही डिसीज़न नहीं लिया तो। कारण सरकार किस तरह से ज़िम्मेदार है, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है ई-मित्र के ऊपर। सरकार को ऐसा तो है नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पता ही ना हो कि ई-मित्र की क्या कंडीशन है, ई-मित्र संचालक की कितनी पेनल्टियाँ लगती है, किस तरह से वो इनकम करता है, कितना कमीशन मिलता है उसको, क्या-क्या नियम लागू हो गए जिसकी वजह से उसको परेशानियाँ हो रही है। सरकार को सब पता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत प्रोफेशनल लोग जो हाई लेवल के लोग होते हैं, वो बैठते हैं और सभी चीज़ों पे रिसर्च करने के बाद में ही बजट जारी होता है। अभी रिसेंटली हमने देखा, हमने खुद ही बताया था, आपको बोला था कि बजट के लिए सजेशन देते, तो काफ़ी लोगों ने दिया होगा सजेशन, काफ़ी लोगों ने नहीं दिया होगा, वो तो आप ही जानो। लेकिन कुछ-कुछ सजेशन तो गए होंगे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि लोग जो है ई-मित्र संचालक जो है ना, वो कभी संगठित नहीं होते और ना ही जो है अपनी बात कभी रखते हैं, यहाँ तक कि ज्ञापन देके भी अपनी बात रखने की कोशिश की। ये जो अलग-अलग हमने बजट के लिए सजेशन देने के लिए बोला, वहाँ पे भी कुछ 100-200 लोग, 500 लोग कर लेते हैं, उससे नहीं होगा, क्योंकि 70 से 80 हज़ार ई-मित्र कियोस्क राजस्थान में एकजुट होके कभी भी हमारी आवाज़ उठी ही नहीं है और इसी वजह से हमारे साथ में इस तरह का सौतेला व्यवहार होता है, जो कि बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। अभी रिसेंटली मैंने सुना है, किसी ने बताया था कि जोधपुर के अंदर एक ई-मित्र संगठन बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हैं जो कि आगे बढ़ के कोशिश कर रहे हैं। हमने भी कई बार की है, ऑफ़लाइन भी, ऑनलाइन भी, लेकिन कुछ लोग जोधपुर में कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं तो उनका तारीफ़ करना चाहूँगा कि कम से कम उन्होंने शुरुआत की है। बिना किसी सोशल मीडिया के, वो डायरेक्टली मिलके संगठन बना के मीटिंग करके फिर काम कर रहे हैं और वहाँ पे भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप सोच सकते हो क्या चीज़ है। वहाँ पे भी लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ टाइम खिंचाई करते रहते हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़ पाए होंगे। मुझे मतलब ना करते हुए भी 500 से ज़्यादा लोग वहाँ जुड़ नहीं पाए, क्योंकि लोग संगठन में जॉइन होना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों? और जब समस्या आती है तब रोना रोते हैं कि हमारे साथ में ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये मित्र खतरे में, ये वो है। तो ये चीज़ें खाली चोचले कहने की बात है। जब ज़रूरत पड़ती है, जब तक एक सुर में आवाज़ नहीं उठेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से पूरा बहिष्कार करते हैं मित्र का। कर पाओगे क्या? सोच लो पहले, फिर बोलना कोई चीज़ को। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको करना इतना ही मुश्किल है। हमने बहुत बार ट्राई किया है। बहुत सारे लोगों पे भरोसा करके हमने शुरुआत की और मुँह की खानी पड़ी है हर बार सरकार के सामने, हर बार डिपार्टमेंट विभागों के सामने। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तब कोई नहीं आता, बस सब अपनी-अपनी बीन बजाते हैं। कोई कहता है ये अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि इसका खुद का फ़ायदा है, कोई कह रहा है ये, वो है। तो इन सभी चीज़ों से पार नहीं पड़ने वाली है। समस्या होगी और वो समस्या जो है ई-मित्र कियोस्क को ही झेलनी पड़ेगी। सरकार का तो क्या, सरकारें आती है, जाती है। लेकिन ई-मित्र कियोस्क, आपका घर ई-मित्र के भरोसे अगर चल रहा है, तो समस्या में आप पड़ने वाले हो। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, आपको पता ही है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों के बारे में, जो-जो चीज़ मैंने बताई है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इस वीडियो को दोबारा से देखिए, नहीं तो फिर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या होगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ना आप अकेले कुछ कर सकते हो, लेकिन आप और हम मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जॉइन कर सकते हो। 3,000 के आस-पास लोग वहाँ पे भी होने वाले हैं। तो जब तक एक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आएँगे, एक जगह से आवाज़ नहीं उठेगी, तब तक मुश्किल है। तो आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।